कैसे हैं फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से मैंने अपने कॉस्मिक बाइट स्ट्रैटस ज़ेनन का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, तब से मुझे कई सारे व्यूअर्स ने एक सवाल बार बार पूछा है कि उनको स्ट्रैटस ज़ेनन गेम पैड खरीदना चाहिए है या फिर एरीज गेम पैड खरीदना ठीक रहेगा। और क्योंकि मैं इन दोनों ही गेम पैड्स को अब कुछ टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ही बना लिया जाए। अगर आप पहली बार मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा लें और हर बार की तरह आपको सभी प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट परचेज लिंक्स के साथ साथ मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं सारे लेटेस्ट ऑनगोइंग डील्स और प्रमोशंस देखने के लिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इन दोनों ही गेम पैड्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं इस कंपैरिजन वीडियो के बाद। अगर एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए हो तो लिंक्स आपको ऊपर आई कार्ड में और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको एक बेहतरीन कंपैरिजन या फर्क दिखाने के लिए मैं हर एक कैटेगरी में जीतने वाले गेम पैड को 1 पॉइंट दूंगा। सबसे पहले इनके बॉक्स देख लेते हैं। दोनों को कंपेयर करें तो हम तुरंत नोटिस कर सकते हैं कि इनकी डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम है। हम दोनों ही बॉक्सेस पे मिलता जुलता डिजाइन पैटर्न देख सकते हैं, एक बड़े डिफरेंस के साथ, जिसमें स्ट्रैटस ज़ेनन के बॉक्स के ऊपर और नीचे हमें ब्लैक के बदले ऑरेंज कलर मिलता है। और ये बॉक्सेस अच्छी क्वालिटी के बने हैं, जैसे कि आप मेरे एरीज बॉक्स को देख के समझ पाएंगे, जिसे मैंने 2021 के आखिरी में खरीदा था और ये आज तक अच्छा खासा टिका हुआ है। तो दोनों ही गेम पैड जीतते हैं ये राउंड, दोनों को ही हाफ पॉइंट। चलिए अब इनकी केबल्स की बात कर लेते हैं। जहां एरीज के साथ हमें मिलती है हमारी मनपसंद 1 मीटर लंबी USB टाइप A to C केबल, वहीं स्ट्रैटस ज़ेनन के साथ हमें मिलती है 1.5 मीटर लंबी केबल। लेकिन ये केबल USB A to माइक्रो है, जो काफी पुरानी और आउटडेटेड है। लेकिन हम इस छोटी सी चीज को आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये केबल ना तो सिर्फ गेम पैड को चार्ज करने के काम आती है, अगर हम चाहें तो हम इसके साथ वायर्ड गेमिंग भी कर सकते हैं। वहीं एरीज की बात करें तो हमें सिर्फ वायरलेस गेमिंग का ही ऑप्शन मिलता है। तो ये पॉइंट हुआ स्ट्रैटस ज़ेनन का एक कदम आगे रहने के लिए। बॉक्स कंटेंट्स। अब दोनों ही बॉक्सेस में मिलते हैं हमें मिलती जुलती चीजें, गेम पैड्स, चार्जिंग केबल्स और यूजर मैनुअल। और क्योंकि मैंने अपना एरीज गेम पैड बहुत पहले खरीदा था, जैसे ही ये लॉन्च हुआ था, मुझे इसके साथ कोई भी USB एक्सटेंशन केबल नहीं मिली, जो अब नए एरीज गेम पैड के साथ दी जा रही है। ये केबल काम आती है किसी एंड्रॉइड टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिससे कनेक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन एरीज के साथ अभी भी कोई भी USB OTG अडेप्टर नहीं मिलता किसी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप गेम पैड खरीदोगे तो आप अपने फोन में कम से कम एक गेम तो खेलोगे ही, जिसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऐसा ही कोई OTG अडेप्टर खरीदने के लिए। वहीं स्ट्रैटस ज़ेनन में हमें ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये हर डिवाइस के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से इसके साथ हमें कोई वायरलेस रिसीवर भी नहीं मिलता जो एरीज के साथ मिलता है। तो ये पॉइंट हुआ स्ट्रैटस ज़ेनन का। अगर हम इन दोनों ही गेम पैड्स में दिए गए कलर्स की बात करें तो हमें इन दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर या रंग देखने को मिलता है, और वो है ब्लैक। तो हम ये पॉइंट भी इन दोनों गेम पैड्स में बांट लेते हैं। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम इन दोनों ही गेम पैड्स में बहुत ही सिमिलर डिजाइन एलिमेंट्स देख सकते हैं, फिर चाहे वो हो टेक्सचर, जॉयस्टिक्स, LED एक्शन बटन्स, ट्रिगर्स या फिर बम्पर्स, सभी एग्जैक्टली सेम है। इनमें कुछ बटन्स अलग जरूर हैं, लेकिन हम वो एक अलग पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही काफी अच्छे हैं, मतलब कि दोनों ही गेम पैड्स को इस कैटेगरी में भी हाफ पॉइंट मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड गेमिंग आवर्स एक्सपीरियंस, यानी ज्यादा खेलने का एक्सपीरियंस। अब क्योंकि गेम्स खेलने के लिए आपको हर बार गेम पैड उठाना ही पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो लंबे समय तक गेम्स खेलते वक्त जब आप स्ट्रैटस ज़ेनन गेम पैड यूज करें, क्योंकि ये एरीज से थोड़ा सा भारी है। इसके अलावा दोनों ही गेम पैड्स काफी कंफर्टेबल लगे मुझे यूज करने में, तो ये पॉइंट हम एरीज को देते हैं। अगली कैटेगरी है बैटरी और चार्जिंग। जहां एरीज गेम पैड में हमें मिलती है 700 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रैटस ज़ेनन में हमें 1300 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसीलिए मैंने जब से इस गेम पैड को खरीदा है, इसको मैंने कुछ ही बार चार्ज किया है, ये इतना अच्छा है। और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही गेम पैड्स में हमें एक जैसा चार्जिंग टाइम मिलता है। तो स्ट्रैटस ज़ेनन जीतता है ये राउंड। जी हाँ, आप अपने फेवरेट गेम्स खेलते समय अपने गेम पैड को चार्ज भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो एरीज हो या स्ट्रैटस ज़ेनन। ये एक बहुत ही ऑसम फीचर है, जिसके होने की वजह से आप प्रैक्टिकली कई दिनों तक खेल सकते हैं लगातार। तो दोनों ही गेम पैड्स को मिलता है हाफ पॉइंट। एक और चीज है जो बहुत ऑसम है, और वो है आपका सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे 3 चीजें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ को बहुत हेल्प मिलेगी। पहला, इस वीडियो के लाइक बटन को क्लिक करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। दूसरा,
अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, जिससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और फाइनली मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो भी कर लें, जहाँ मैं हाल ही में काफी एक्टिव रहने लगा हूँ। और भले ही आप मुझे सपोर्ट करना चाहें या ना करना चाहें, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कम से कम मुझे कंसिडर करने के लिए। वायरलेस रेंज की बात करें तो मुझे एरीज गेम पैड पे 6 से 7 मीटर की रेंज मिल रही है, लेकिन स्ट्रैटोजेनन गेम पैड की बात करें तो मैं काफ़ी हैरान था इसकी रेंज से। ये बहुत ही बढ़िया है। मैं हॉल के दूसरे कोने से भी गेम्स खेल पाता हूँ इस गेम पैड से। इतना दूर की टीवी भी दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं टूटती। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट हुआ स्ट्रैटोजेनन का। चलिए अब इन दोनों के बटन्स देख लेते हैं डिटेल में। ज्यादातर बटन्स इन दोनों में सिमिलर हैं, लेकिन कुछ बटन्स काफी अलग हैं। एरीज को 2 बटन्स दिए गए हैं टर्बो के लिए, बजाय एक के स्ट्रैटोजेनन की तरह। अगर ऑटो बटन को यूज करें तो हम किसी भी एक्शन बटन को लगातार यूज कर सकते हैं, उसे बिना दबाए। इससे फालतू का एक्स्ट्रा एफर्ट बचता है और उस एक्शन बटन को थोड़ी सी ज्यादा लाइफ भी मिल जाती है। और टर्बो बटन को अगर हम यूज करें तो हमें वही एक्शन बटन को बस दबा कर रखना पड़ता है, बजाय लगातार दबाने के। स्ट्रैटोजेनन को ये वाला फीचर तो मिलता है, लेकिन सैडली ऑटो बटन वाला फीचर इसमें मिसिंग है, जो होना चाहिए था। इस गेम पैड पे हमें एरीज की तरह एक रीसेट बटन भी मिलता है, जो काफी यूजफुल है जब भी गेम पैड मिसबिहेव करता है या ढंग से काम नहीं करता। स्ट्रैटोजेनन पे हमें ऐसा एक यूनिक सा डिजाइन भी मिलता है। डी पैड की बात करें तो शुरुआत में मुझे इसका ये डिजाइन काफी पसंद आया और अभी भी ये देखने में अच्छा खासा है, मगर मैंने बाद में नोटिस किया कि भले ही ये लेफ्ट अंगूठे के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट जरूर है, स्पेशली रेट्रो गेम्स खेलते टाइम, लेकिन इसे एक नॉर्मल डी पैड से कंपेयर करें तो इसका रिस्पॉन्स या फीडबैक थोड़ा अलग है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं रेट्रो गेम्स खेलना पसंद करता हूं, जिसका मतलब मुझे डी पैड काफी यूज करना पड़ता है। मैंने कई बार नोटिस किया कि जब भी मैं इस डिजाइन के डी पैड को यूज करता हूं, तो किसी भी एक एरो को प्रेस करने पे उसके साथ वाले एरोज भी प्रेस हो जाते हैं, या तो गलती से या तो इसके डिजाइन की वजह से। एग्जाम्पल दूं तो जब भी मैं राइट एरो को दबाता हूं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि नीचे वाला एरो भी प्रेस हो जाता है, जो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए है। एरीज गेम पैड में हमें एक और ऑप्शन मिलता है लेफ्ट जॉयस्टिक और डी पैड को आपस में बदलने का, जो स्ट्रैटोजेनन में नहीं मिलता। प्लस साइड में देखें तो इसमें हमें मिलता है एक ट्रैक पैड, एक हेडफोन जैक, एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन ऑन ऑफ स्विच के साथ और 4 प्रोग्रामेबल बटन्स। हालांकि इनमें से ज्यादातर चीजें एक PlayStation 4 कंसोल पे ही चलती हैं। कुल मिला के बात आती है आपकी प्रेफरेंस पे। अगर आपके पास एक PS4 है तो इसमें दिए गए बटन्स परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं अपने लैपटॉप, टीवी या मोबाइल पे, तो एरीज के बटन्स काफी हैं। और अगर आप भी मेरी तरह रेट्रो गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो आपको भी एरीज ही लेना चाहिए है, जिसका मतलब हुआ एरीज जीतता है ये राउंड, कम से कम मेरे लिए। दोनों ही गेम पैड्स में एलईडीज को शामिल किए जाने से दोनों की ही सुंदरता और भी बढ़ गई। जहां एरीज में टोटल 6 एलईडीज मिलती हैं, वहीं स्ट्रैटोजेनन में 5 हैं। और दोनों ही गेम पैड्स में एलईडीज को आसानी से ऑफ किया जा सकता है, जिससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। लेकिन स्ट्रैटोजेनन में एक चीज मिलती है जो एरीज में नहीं मिलती, और वो है इसके ऊपर की एलईडी लाइट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन DS4 विंडोज ऐप से। तो स्ट्रैटोजेनन जीतता है ये राउंड। तो दोनों ही गेम पैड्स में हमारे चहीते प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स मिलते हैं, और नए वाले एरीज गेम पैड्स में भी हमें स्ट्रैटोजेनन गेम पैड जैसा ही फीडबैक देखने को मिलता है। ये दोनों ही एक जैसे दिखते और परफॉर्म भी करते हैं। तो अगर आप FPS गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी एक गेम पैड को खरीद सकते हैं। दोनों को हाफ पॉइंट। दोनों ही गेम पैड्स में डेड जोन्स ना के बराबर हैं। ये उतने प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं हैं जितने की Xbox या PlayStation कंट्रोलर्स होते हैं। हालांकि इनके प्राइस को ध्यान में रखते हुए ये काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं जो एक गेम पैड खरीदने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये दोनों ही गेम पैड्स रेकमेंड नहीं करूंगा। ये दोनों ही गेम पैड्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं सिर्फ कैजुअल गेमिंग के लिए। तो इस कैटेगरी में दोनों गेम पैड्स को मिलता है हाफ पॉइंट। दोनों ही गेम पैड्स में हमें एक जैसी डुअल वाइब्रेशन मोटर्स मिलती है, लेकिन DS4 विंडोज ऐप को यूज करके हम स्ट्रैटोजेनन गेम पैड की वाइब्रेशन को 200% तक बढ़ा सकते हैं, एरीज में नहीं। हालांकि ये ऑप्शन सिर्फ विंडोज गेम्स खेलते टाइम ही काम आता है, फिर भी ये एरीज से एक कदम आगे है। तो पॉइंट हुआ स्ट्रैटोजेनन का। और लेटेंसी के मामले में भी मुझे कुछ खास फर्क नजर नहीं आया दोनों ही गेम पैड्स में। मुझे तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे मिली लेटेंसी ना के बराबर लगी, तो लेटेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हाफ पॉइंट। चलिए अब ज्यादातर टॉपिक हमने कवर कर ही लिए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि ये गेम पैड्स कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्टेड हैं। दोनों ही गेम पैड्स Xbox पे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन दोनों ही गेम पैड्स कंपैटिबल हैं Windows 11 पे, Steam प्लेटफॉर्म पे, Android TV पे, Android फोन्स पे, एमुलेटेड गेम्स, फिर चाहे वो रेट्रो, निंटेंडो, सेगा, सोनी PSP, PS1 या PS2 सब चलती हैं। FPS गेम्स जैसे कि Apex Legends, जिसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो।
और जहां एरीज सपोर्ट करता है PlayStation 3 कंसोल को, वहीं स्ट्रैटोजेनन सपोर्ट करता है PlayStation 4 कंसोल को। ये एप्पल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है, जो बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ इसी के लिए ये पॉइंट जाता है स्ट्रैटोजेनन को। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एरीज गेम पैड को खरीदने के लिए आपको करीब 1900 रुपए खर्चने होंगे, जबकि स्ट्रैटोजेनन को आप खरीद पाएंगे 2800 रुपए खर्च करके। तो क्लियरली एरीज जीतता है ये फाइनल राउंड। और अगर आपने भी अब तक पॉइंट्स का ट्रैक रखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि एरीज गेम पैड को मिलते हैं टोटल 6.5 पॉइंट्स, जबकि स्ट्रैटोजेनन गेम पैड आसानी से इस कंपैरिजन में जीत गया है टोटल 10.5 पॉइंट्स हासिल करके। ये ऑफ कोर्स तब है जब हम दोनों में से किसी एक गेम पैड को कंसिडर करते हैं पीसी, एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइसेस पे गेम्स खेलने के लिए। लेकिन अगर आपको अपने PlayStation 3 के लिए गेम पैड चाहिए है तो ऑब्वियसली आपको एरीज ही खरीदना चाहिए है। ठीक वैसे ही स्ट्रैटोजेनन खरीदना चाहिए है अपने PlayStation 4 कंसोल के लिए। और अगर आप किसी बजट पे चल रहे हैं जैसे 2000 रुपए के नीचे, तो एरीज डेफिनेटली एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये मेरा फेवरेट गेम पैड था पिछले 1 साल से, जब तक मैंने स्ट्रैटोजेनन गेम पैड को नहीं खरीदा था। पर हाँ, रेट्रो गेम्स के लिए मैं आज भी एरीज गेम पैड को ही यूज करता हूँ। खैर, ये वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है आपका अनुभव या ओपिनियन इन दोनों गेम पैड्स या किसी भी कैटेगरी को लेके अलग हो। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस या ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस कंपैरिजन वीडियो के अंत में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देखने में उतना मजा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हो तो। इससे चैनल को सही में बहुत मदद मिलती है। और हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।